राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं और साथ ही 16वें दिन के माघ स्नान की कथा को सुनेंगे। इस अध्याय में हम कांचन मालिनी अप्सरा और राक्षस की कथा का श्रवण करेंगे। आइए अब हम माघ मास के पवित्र अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तवीर्य जी आगे बोले कि हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना पुण्य किस प्रकार दिया तथा उस राक्षस को कैसे सद्गति मिली? हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अत्रि पुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर कीजिए। मैं आपके मुखारबिंद से माघ मास के इस अध्याय को सुनना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी यह सुनकर आगे बोले कि हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को तुम मुझसे सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। हे राजन, कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी ही स्वरूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से महादेव जी के मंदिर जा रही थी। गिरिराज हिमाचल पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने आकाश मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्वनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी लंबे लंबे बालों वाली एवं उठे हुए सुंदर कूंचों वाली अप्सरा को देख कर कहा कि हे सुंदर केशों वाली, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी क्यों गीले हैं? हे भूरु, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी शरीर अति मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में ही शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, अतः मुझसे इसका सारा कारण कहो। तब वह अप्सरा राक्षस से बोली कि हे राक्षस, तुम ध्यान से सुनो। मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। जैसा चाहे मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से माघ स्नान करके आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र गीले हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानवों से पूजित शिव पार्वती जी रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल के बूंद के प्रभाव से ही तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण तुम मुझसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्या रूप और लावण्य से भरपूर थी। मैं अन्य दूसरी सभी युवतियों में उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे रूप की सम्मति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, अनेक प्रकार के गहने, धन और पोशाक आदि अपने रूप के कारण ही प्राप्त किए थे। मेरे पास स्वर्ण की आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा में लगे रहते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे, जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत कुछ नहीं किया। नहीं मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की पूजा ही करी। न क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा करी, न विष्णु भगवान के नाम का स्मरण किया, न कभी ब्राह्मणों को ही दान देकर भोजन खिलाकर तृप्त किया, न प्राणियों का ही कोई हित किया। नहीं मैंने मार्ग में कोई छायादार वृक्ष लगवाए। नहीं मैंने पशु पक्षियों जानवरों के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाए। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे मेरा चित्त हमेशा दहकने लगा। एक दिन विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे विप्र, मेरा इस पाप से निस्तारण किस तरह होगा? इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापिन को आप ही उबारिए। हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं और दूसरों का कल्याण ही करते हैं।
इस तरह मेरे दीनहीन वचन सुनकर और मुझ पर दया करके वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन में बोला कि हे सुमुखी, मैं तेरे सभी निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को चली जा। वहां पर जाकर प्रयाग स्नान कर, इससे तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरु, तीर्थ में जाकर मन से भी अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने भी पाप है वे उसी वक्त माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। हे भीरु, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया था और अपने रूप को छिपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर पर सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके दैत्यराज इंद्र मेरु पर्वत की शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गया और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। ऐसे जघन्य पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में ही जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो दह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट करने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार अपने मन में विचार कर रहे थे, हे भीरु, उस समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था। तब सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल और साथ ही इंद्राणी बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे ईश्वर, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको हम कहाँ खोजें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवता गण सहित देवलोक शोभा नहीं दे रहा है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे कि स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित होकर सनात हो जाए। इसमें आप देरी मत कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि इंद्र अपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर वह जहाँ छिपा हुआ है वह स्थान मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है वह उसी की सजा भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना ही पड़ता है। अरे राज्य के मद से उन्मुक्त हो उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का भी विचार नहीं किया। देववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सभी देवताओं और इंद्राणी को साथ लेकर उस स्थान पर चले जहाँ विस्तृत सरोवर के स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छिपे हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवतागण स्तुति करने लगे, जिससे उनमें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन और शरीर कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, आप ही मेरी रक्षा करें और इस पाप से मेरा उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से तुम सब पापों से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको साथ लेकर हम लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों से वे छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारे शरीर में ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र में बदल जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। उसके बाद सभी देवता और ऋषियों ने इंद्र की पूजा करी। गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपनी अमरावती नगरी को पुनः चले गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से
इंद्र निष्पाप हो गए। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैंने संगम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसके पश्चात बंधु बांधुओं, दास दासी, घर धन सब को छोड़कर, उन्हें विषयों के विष के समान जानकर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को तुम सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव योनि पाई और अब पार्वती जी की प्रिय सखी बनकर कैलाश पर्वत पर मैं रमण करती हूँ, परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण अभी तक भी बना हुआ है। यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है। आइए अब हम माघ स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन साहूकार सुबह सुबह जा रहा था तो सामने से उसे एक किसान अपने खेत में जाने के लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसने जैसे ही साहूकार को सामने देखा तो वह झट से मुड़ गया और बोला कि आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा, आज मैंने इसका मुंह देख लिया। जब साहूकार ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उसी समय वापस अपने घर की ओर लौट गया। घर आया तो घर पर साहूकारनी भी उदास बैठी थी। साहूकार ने साहूकारनी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकारनी बोली कि हे स्वामी, अभी अभी हमारे आंगन में बहुत सी चिड़ियाएं दाना चुगने के लिए आई थी, तो मैंने उनको दाना डाला तो वे सभी चिड़ियाएं दाना चुगे बिना ही यह कहकर उड़ गई कि अरे, इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। यह सुनकर साहूकार और भी दुखी हो गया। फिर साहूकार ने साहूकारनी को किसान वाली अपनी बात बताई। तब दोनों साहूकार दंपति दुखी मन से बैठे हुए थे। तभी उनकी मुंह बोली बहन उनके घर आई और अपने भाई भाभी को उदास देखकर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगी। साहूकार दंपति ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरी बात बताई तो बहन बोली कि तुम दोनों हर साल माघ मास का स्नान और व्रत करो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, साथ ही भगवान महादेव और पार्वती जी का पूजन करो। भगवान महादेव के मंदिर में चारों प्रहर की पूजा करो, तुम्हें औलाद सुख जरूर मिलेगा। अब साहूकार दंपति हर साल माघ मास का स्नान करने लगे और रोज भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और महादेव पार्वती जी का पूजन करने लगे। इस तरह उन्हें लगातार माघ मास का स्नान करते हुए 3 साल हो गए। साहूकार दंपति की निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मृत्युलोक में ये साहूकार दंपति आपके अनन्य भक्त हैं, आपकी हमेशा पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और हर साल माघ मास का स्नान करते हैं। आपको इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, ये दोनों साहूकार दंपति बे औलाद हैं। ये औलाद के लिए माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और हमारी पूजा कर रहे हैं, लेकिन विधाता ने इनके भाग्य में औलाद सुख ही नहीं लिखा, तो फिर मैं कैसे इसे औलाद सुख का वरदान दे सकता हूँ। तो माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, क्या आपकी कृपा आपके भक्तों के लिए काफ़ी नहीं? आप अपनी कृपा से इन्हें एक औलाद का सुख दे दीजिए। तब पार्वती जी के हट के आगे भगवान महादेव को झुकना ही पड़ा। तब भगवान महादेव ने एक रात्रि को साहूकार को दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 बरस तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विधाता ने तेरी और तेरी पत्नी के भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन साहूकार सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों पति पत्नी को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। उसके 3 महीने के बाद ही साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अपने पुत्र का नाम उन्होंने भोला शंकर रखा, क्योंकि उन्हें पुत्र भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था।
उसके बाद वे अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब उनका पुत्र 15 साल का हुआ तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, इसलिए आप इसका शीघ्र विवाह कर दीजिए। तो साहूकार बोला कि हे भगवान, मैं अपने पुत्र को काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिरों के दर्शन को भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह काशी जाकर भगवान महादेव के मंदिरों में दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, यज्ञ हवन करे, पंडितों गरीबों को दान पुण्य करे और उन्हें अपने हाथ से भोजन खिलावे। यह सुनकर साहूकारनी भी राजी हो गई। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को गांव में से बुलाया और एकांत में ले जाकर उसे पूरी बात बताई कि हमारे पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की है। हमारा पुत्र 16 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि तुम इसे काशी की यात्रा कराओ, महादेव जी के मंदिरों के दर्शन कराओ और मेरे पुत्र के हाथ से पंडितों, साधु संतों और गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान कराओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ हवन भंडारे कराओ। हम हमारे इकलौते पुत्र को हमारी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। सच्चाई जानने के बाद भोला शंकर के मामा को भी बहुत दुख हुआ। तब साहूकार दंपति ने बहुत सा धन देकर मामा भांजे को विदा कर दिया। दोनों मामा भांजे हवन, यज्ञ, दान पुण्य और गरीबों, पंडितों, साधु संतों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए काशी जा रहे थे। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। वह नगर एक राजा का था। उस राजा की लड़की का विवाह था। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। पूछने पर पता चला कि राजा की इकलौती लड़की का विवाह है, परंतु जिस राजकुमार से राजा की लड़की का विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था और एक पांव से लंगड़ा था। लेकिन लड़के वालों ने यह बात राजा रानी और राजकुमारी से छिपाई थी। तब बारात उनके राज्य में आई तो लड़के के पिता को यह चिंता सताने लगी कि अगर राजा रानी व राजकुमारी को मेरे पुत्र की सच्चाई का पता चलेगा तो वे शादी से इनकार कर देंगे। बारात को देखने के लिए सड़क के एक किनारे मामा भांजे भी खड़े थे। जब लड़के के पिता ने साहूकार के पुत्र भोला को देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि मैं इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठाकर महल में ले जाता हूँ, वरमाला और फेरे पटकवा लेता हूँ। बाद में इसे धन का लालच देकर भगा दूंगा और अपने पुत्र को बिठा दूंगा। लड़के के पिता ने मामा भांजे को धन का लालच दिया। मामा ने लड़के के पिता से कहा कि आप फेरों और सुहागरात में भी इसे बैठा देना, हमें धन नहीं चाहिए। तो दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर लिया। तब साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े और गहने पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर महल में ले गए। तब वरमाला और फेरों का कार्य संपन्न हो गया। सुहागरात का समय आया। राजकुमारी व भोला देर रात तक चौपड़पासा खेलते रहे और खूब हंस हंस कर बातें करते रहे। अर्धरात्रि में भोला को भूख लगी तो उसने राजकुमारी से भोजन मांगा। राजकुमारी ने दासी से कहकर 56 तरह के व्यंजन मंगवाए। दोनों ने स्वादिष्ट भोजन खाया। फिर पान खाया तो थोड़ा सा पान का पीक राजकुमारी की जांघ पर गिर गया। भोला ने अपने रुमाल से उसको पोंछ दिया। उसके बाद भोला को गहरी नींद आ गई, लेकिन राजकुमारी अभी भी जाग रही थी। तभी राजकुमारी की नजर एक जहरीले नाग पर पड़ी। वह नाग भोला को डसना चाहता था। राजकुमारी ने देख लिया। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर विनती करी और सर्प देवता को 3 वचनों में बांध लिया कि तभी सर्प बेहोश हो गया। राजकुमारी ने उस सर्प को उठाया, कलश में रखा और ढक्कन लगा दिया और तात की डोरी से बांध दिया और सो गई। सुबह भोला जल्दी जाग गया। जब वह जाने लगा तो उसे राजकुमारी पर दया आ गई। भोले ने सोचा कि अगर राजकुमारी को बिना बताए चला जाऊंगा तो यह इसके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि इसके साथ शादी तो मेरी हुई है और इसे विदा कराने कोई और आएगा। तो राजकुमार ने उसकी चुंदड़ी के पल्लू पर लिख दिया कि हे सुंदरी, मेरा नाम भोला है, मैं साहूकार का पुत्र हूँ, तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने राजा का काना और लंगड़ा लड़का आएगा। मैं अपने मामा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरों के दर्शनों को जा रहा हूँ। उसके बाद भोला वहां से चला गया और उसके स्थान पर दूल्हे को सुला दिया। जब राजकुमारी सुबह उठी और उसने अपनी चुंदड़ी पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा और बगल में काने राजकुमार को देखा तो वह पूरी सच्चाई समझ गई। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि जिससे मेरी शादी हुई, वरमाला हुई, जिसके साथ मैंने सुहागरात बिताई थी, यह वह काना लंगड़ा राजकुमार नहीं है। मेरी शादी तो साहूकार के पुत्र से हुई थी। मेरे पति काशी तीर्थ यात्रा करने गए हुए हैं,
लेकिन लड़के के पिता ने नहीं माना। तो राजकुमारी ने काने और लंगड़े राजकुमार से पूछा कि अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है तो तुम बताओ हमने सुहागरात के समय क्या क्या किया। अगर तुमने सच बता दिया तो मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। लेकिन काना राजकुमार कुछ नहीं बता पाया। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को काने लंगड़े राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात बैरंग लौट गई। उधर काशी में मामा भांजा यज्ञ हवन करने लगे और खूब दान पुण्य करने लगे। साधुओं, पंडितों, गरीबों को भोजन कराने लगे और दान दक्षिणा देने लगे। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। तब माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। मामा भांजे गरीबों को खूब दान पुण्य कर रहे थे कि तभी भोला अपने मामा से बोला कि मामा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा कि भांजे तू भीतर जाकर कमरे में सो जा। भोला अंदर कमरे में आकर सो गया। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। थोड़ी देर बाद मामा अपने भांजे को देखने कमरे में आया तो उसने पाया कि उसका भांजा मर चुका है। मामा ने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना करूँगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। बाहर भंडारा चल रहा है, साधु संत भोजन कर रहे हैं, पहले मैं सारा कार्य निपटा लूं। तब उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया, सभी को भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब सब चले गए तो उसका मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश माता पार्वती और महादेव जी उधर से आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, चलिए हम उसके कष्टों को दूर कर दें। तब महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद से दिया हुआ साहूकार का पुत्र मरा पड़ा है। तो पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती जी ने पता लगा लिया कि साल भर पहले इसकी शादी हुई है। तब माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह तो शादीशुदा है, इसकी नवविवाहिता ने तो अभी वैवाहिक सुख भी नहीं भोगा। उस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी तो बालकपन में ही विधवा हो जाएगी। अगर इसके मरने की खबर इसके नवविवाहिता और इसके माता पिता को लगेगी तो वे भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ 3 जिंदगियां जुड़ी हुई है। हे प्रभु, आप इसे जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी को जीवन दान देना ही पड़ा। महादेव जी की कृपा से भोला जीवित हो गया। भांजे को जीवित देखकर मामा बहुत खुश हुआ। भांजे ने अपने मामा से कहा कि मुझे तो महादेव जी ने जीवन दान दिया है। यह सुनकर मामा बहुत खुश हुआ। वे उसी तरह यज्ञ हवन करते हुए, ब्राह्मणों गरीबों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे उसी नगर में पहुंचे। तब मामा भांजे ने सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि राजकुमारी का क्या हुआ। तो वे महल में देखने पहुंचे। राजकुमारी रोज की तरह महल के झरोके में बैठी हुई थी। उसने अपने पति को पहचान लिया तो वह अपने माता पिता से बोली कि यह वही है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। राजा रानी ने मामा भांजे को आदर सम्मान के साथ महल में बैठाया और उन्हें खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े, ऊंट, लाव, लश्कर, दास दासियां देकर अपनी बेटी के साथ जवाई को विदा कर दिया। जब मामा अपने भांजे और भांजे की बहू को लेकर गांव में पहुंचे तो गांव की पनघट पर कुछ पनिहारिनें जो पानी भर रही थी उन्होंने देख लिया। उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार के घर गई और बोली कि साहूकारनी जी, बधाई हो, आपके बेटा बहू खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ रथ में बैठकर आ रहे हैं। तो साहूकार दंपति बोले कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती है? तो पनिहारिन बोली कि मैं सच कहती हूँ। तो साहूकारनी ने अपने गले का नौलखा हार उतार कर बधाई के तौर पर पनिहारिन को दे दिया कि तभी दूर उन्हें धूल उड़ती हुई दिखाई दी। पास आने पर बेटा बहू आते दिखाई दिए। उस दिन माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। साहूकार दंपति उस दिन सुबह से ही भूखे प्यासे थे। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर हमारा बेटा आज जीवित नहीं आया तो हम दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू का खूब आदर सत्कार किया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए गए। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए।
हे माघ मास के देवता, जैसे आपने साहूकार दंपति को माघ मास के स्नान और व्रत का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।